आज संविधान दिवस के अवसर पे तिरहुत प्रमंडल की छह जिला की कमेटी के जिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और जो महत्वपूर्ण हम लोग के जिम्मेदार लोग हैं उनकी बैठक थी। उद्देश्य ये था कि हम लोग तिरहुत स्नातक चुनाव जो 5 दिसंबर को होने वाला है उसमें हम लोग अपना आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं रोनी टाइम्स। रोनी टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार में भी होने वाले तिरहुत स्नातक उपचुनाव की, जैसा आप जानते हैं कि भारत में एक चुनाव समाप्त होता है कि दूसरा चुनाव चालू हो जाता है। अभी आपने देखा हाल ही फिलहाल में जहां पे बिहार में उपचुनाव, यूपी में उपचुनाव, प्लस 2 राज्य में विधानसभा की चुनाव हुआ, महाराष्ट्र वहीं झारखंड। तो अभी अब शुरू हो चुका है बिहार में तिरहुत स्नातक का MLC मतलब विधान परिषद की चुनाव। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो जिला आती है वो जिला का नाम है सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर प्लस मुजफ्फरपुर। तिरहुत स्नातक पद पे कार्यरत थे अभी देवेश चंद्र ठाकुर, जो अभी हाल ही फिलहाल लोकसभा के चुनाव में JDU से सीतामढ़ी जिला के सांसद बने हैं। जी हाँ, जिसके कारण ये सीट खाली होने की वजह से इस पे उपचुनाव हो रहा है। इस विधान परिषद MLC का कार्यकाल 23 महीने का है। यहाँ पे इस सीट पे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है, तो वहीं पे NDA गठबंधन के कैंडिडेट है, प्लस जनसुराज के भी कैंडिडेट है। वहीं पे लोगों का सवाल है कि AMM का कैंडिडेट क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, क्या वजह रही है। तो सारी बातें मैं आज बताने वाला हूं। प्लीज़ आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। और फिर से मैं वही रिपीट करता हूं, अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। AMM अपना कैंडिडेट नहीं दे सका क्योंकि वैसा कोई ढंग का कैंडिडेट मिला नहीं। मैं बता दूं, तिरहुत स्नातक क्षेत्र में टोटल मुसलमान भाई का जो वोटर्स की संख्या है वो है 26,000 और उन्हीं का वोट निर्णायक भूमिका में होते हैं। वो जिनको चाहते हैं उनको विधान परिषद MLC बनवा, उन्हीं का देना है जो कंटिन्यू देवेश चंद्र ठाकुर 22 साल से यहाँ MLC विधान परिषद जीतते आ रहे थे। जी हाँ, अभी मैं आपको बता दूं, जहाँ पे NDA गठबंधन के कैंडिडेट है अभिषेक झा, तो वहीं पे इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है गोपी किशन, जो RJD का कैंडिडेट है, प्लस वहीं पे जनसुराज है और निर्दलीय कैंडिडेट्स है। ये AMM के जो तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब है, उनका साफ साफ कहना है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 निर्दलीय कैंडिडेट है, यानी सर्वसम्मति से उन 2 कैंडिडेट में से किसको समर्थन करना है 1 से 2 दिन में निर्णय ले लेंगे और उसके बाद हम बता देंगे। जैसा कि कल 26 नवंबर संविधान दिवस था, मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, AMM का मीटिंग हुआ, किसको समर्थन देना है बशर्ते वो नाम अभी आउट नहीं की है। तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत सिंह का साफ साफ कहना है कि 1 से 2 दिनों में हम लोग फैसला ले लेंगे और बाकायदे आप लोगों को हम अनाउंस कर देंगे कि किसको AMM तिरहुत स्नातक में समर्थन कर रही है। विशेष AMM के जो मुजफ्फरपुर में कल मीटिंग हुआ उसमें क्या हुआ, सो आइए राणा रंजीत सिंह क्या कह रहे हैं, थोड़ा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज संविधान दिवस के अवसर पे तिरहुत प्रमंडल की छह जिला की कमेटी के जिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और जो महत्वपूर्ण हम लोग के जिम्मेदार लोग हैं उनकी बैठक थी। उद्देश्य ये था कि हम लोग तिरहुत स्नातक चुनाव जो 5 दिसंबर को होने वाला है उसमें हम लोग अपना समर्थन किसको दें। हम लोगों ने सब लोगों का राय मशवरा लिया और 18 उम्मीदवार कुल यहाँ लड़ रहे हैं और लगभग 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हमारे समर्थन के लिए उन्होंने प्रस्ताव को रखा है। और उसी कड़ी में रहमानी साहब हम लोग पुराने जुड़े हुए और पिछले बार भी इन्होंने तिरहुत के लिए चुनाव लड़ा था और शिक्षकों के लिए चाहे ग्रेजुएट्स के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। ये हमारे अतिथि के रूप में आए, इन्होंने अपनी बात हमारे AIMIM परिवार के सामने रखा कि इनको समर्थन क्यों दिया जाए या क्यों ना दिया जाए। कुछ लोगों के सवाल थे, उन्होंने उनके सवालों का जवाब दिया और हम लोग आज और कल 1-2 दिन के अंदर निर्णय लेकर के, क्योंकि 26,000 मुस्लिम समाज के वोटर्स इसमें हैं, तो निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोटर्स रहने जा रहे हैं। 18 उम्मीदवार हैं कुल, तो निश्चित रूप से सब लोग अलग अलग हैं और सिंगल मुस्लिम उम्मीदवार भी ये हैं। और MIM खास करके जो वक्फ बोर्ड की लड़ाई अभी हम लोग लड़ रहे हैं, RJD वाले, जनसुराज वाले, सब लोग जो मुस्लिम के हितैषी बनते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग जमीन पे उतरिए, वक्फ बोर्ड की लड़ाई को लड़िए। सदन चल रहा है, हम सब लोग खौफ में हैं कि कहीं वक्फ बोर्ड को इसी जो है संसद के सत्र में पास न करा दिया जाए। और ये जो जहर फैलाने वाले लोग हैं बहुत खुश हैं कि हम लोग जहर फैलाने में कामयाब हो रहे हैं, जिसका सबूत जो है हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट रहा और महाराष्ट्र का चुनाव का रिजल्ट रहा। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि झारखंड में आप पस्त हो गए। बिहार, झारखंड, यूपी, यहाँ के लोग बड़े जागरूक लोग हैं राजनीतिक रूप से, तो यहाँ वो दही रोटी आपका सेकने वाला है
तो उसका करारा जवाब नेता को, पार्टी को, जेडीयू वाले लोग, ललन सिंह कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता है। मैं बेलागंज में चुनाव हमारी पार्टी लड़ रही थी, मुस्लिम वोट पे अच्छा खासा वोट नीतीश जी को मिला था। तो नीतीश जी, आपसे आग्रह होगा कि आप जवाब दीजिए ललन सिंह जी को, जिस तरीके से गिरिराज सिंह को आपने जवाब दिया था। तो मुख्यतः आज ये बैठक संगठन को लेकर कई विषयों पे हुआ। मुख्यतः ये संविधान दिवस के अवसर पे बैठक का उद्देश्य था कि हम लोग तिरहुत स्नातक चुनाव में किसको अपना समर्थन दे। एक प्रत्याशी के रूप में आकर के इन्होंने अपने प्रस्ताव को रखा है। शाम में 1-2 और प्रत्याशियों से हम लोग मिलेंगे और अगले 1-2 दिन में AIMIM परिवार के हमारे जितने भी तिरहुत के सदस्य हैं उन सबसे हम लोग राय मशवरा लेकर के, चूंकि हमारा पार्टी संविधान से चलता है, यहाँ कोई एक आदमी फैसला नहीं लेता है और ना हम लोग पैसा पर टिकट को बेचते हैं। तो सब परिवार का जैसा फैसला होगा हम लोग निर्णय लेंगे और MIM का एक कार्यकर्ता 100 कार्यकर्ता के बराबर है। जिस तरीके से हमारा एक सांसद 100 गिदड़ के से ऊपर है, उसी तरीके से हमारा एक कार्यकर्ता 100 के बराबर है। जिसको भी हमारा बहुमत मिलेगा निश्चित रूप से बहुत मजबूत इस परिस्थिति में। तो साफ साफ राणा रणजीत सिंह ने कहा है कि 1 से 2 दिनों में अनाउंस हो जाएगा। विशेष आप लोग का इस पे क्या कमेंट राय विचार है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।